गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वचन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि वचन का अर्थ है संख्या अर्थात नंबर। शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। अर्थात जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। पहला, लड़की नाच रही है, लड़कियां नाच रही हैं। दूसरा, यह कुर्सी है, ये कुर्सियां हैं। इन दोनों वाक्यों में लड़की और कुर्सी इन शब्द के लिए एक ही हैं और लड़कियां और कुर्सियां एक से अधिक शब्द के लिए हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चले उसे ही वचन कहते हैं। वचन से ही पता चलता है कि संख्या कितनी है। अगर एक है तो एक वचन और अगर अधिक है तो बहुवचन। तो चलिए पढ़ते हैं वचन के प्रकार। आप सभी को पता है कि वचन के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति एक वस्तु का ज्ञान हो उसे ही एक वचन कहते हैं। जैसे माला, बालक, पुस्तक, पक्षी इत्यादि। दूसरा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से अधिक व्यक्ति अधिक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं, बालकों, पुस्तकें, पक्षियों इत्यादि। वचन का प्रभाव, लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं। लास्ट में हैं का मतलब है बहुवचन, बहुत ज़्यादा लड़कियां। पेड़ हिल रहा है, पेड़ हिल रहे हैं। जब है पर है की मात्रा के साथ छोटी सी अनुस्वार की बिंदी होती है इसका मतलब ही है यह बहुवचन है। साधु ने भोजन किया, साधुओं ने भोजन किया। आगे पढ़ते हैं। आदरणीय या सम्मान देने के लिए भी हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी आ रहे हैं, गांधी जी महान थे। बड़प्पन दिखाने के लिए या सम्मान देने के लिए हमेशा हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा आ रहे हैं, मम्मी खाना पका रही हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। आगे हम पढ़ते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, उनका एक वचन प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, अक्षत, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक, भाग्य, बाल, रोम, आशीर्वाद। ये शब्द ऐसे हैं कि इनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है और इनके एक वचन नहीं बनाए जाते हैं। जैसे दर्शन, दर्शनों, प्राणों नहीं, दर्शन, प्राण इत्यादि। बड़प्पन दिखाने के लिए भी कभी कभी बोलने वाला अपनी बात को कहने के स्थान पर हम का प्रयोग करता है। जैसे मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। यहाँ मालिक भी एक ही है, लेकिन कभी कभी वो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं की जगह हम का प्रयोग करता है। आगे, व्यवहार में तुम के स्थान पर आपका प्रयोग भी करना अच्छा माना जाता है। जैसे हम किसी को सम्मान देते हैं या व्यवहार है तो हम उसे हम की जगह आप, तुम की जगह आपका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। वचन बदलने का तरीका, उसके नियम क्या हैं और कैसे कैसे वचन को बदले जा सकते हैं एक वचन से बहुवचन में। आ के स्थान पर एक लगाने से वचन बदला जाता है, यानी एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। जैसे जूता, जूता का बहुवचन जूते, कमरा,
कमरे, मेला, मेले। इन सभी शब्दों के अंत में आ का उच्चारण है। कमरा, मेला, तारा, लड़का, घोड़ा, तो इनके ए लगाने से ये वचन बहुवचन में बदल जाते हैं, जैसे कमरे, मेले, तारे, लड़के, घोड़े, बेटे इत्यादि। दूसरा है अ के स्थान पर ए लगाने से भी बहुवचन बनता है, जैसे सड़क, सड़कें। लास्ट में अ है, ए लगाने से सड़कें, पुस्तकें, बात, बातें, रात, रातें, किताब, किताबें। नेक्स्ट है जिन शब्दों के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदी लगाने से बहुवचन बनाया जाता है, जैसे चिड़िया। लास्ट में या है तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चंद्रबिंदी लगाना है और ये बहुवचन हो गया। चिड़िया, बिंदिया, बिंदियाँ, डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, चूहिया, चूहियाँ। आगे हम पढ़ते हैं बड़ी ई के स्थान पर जिन भी शब्दों में, ये बात ध्यान रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा होती है उनका वचन बदलते समय वह बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। अक्सर आप ये गलती कर देते हैं, जैसे नदी, नदी का बहुवचन नदियाँ, तो द पर छोटी ई की मात्रा और या और चंद्रबिंदी। अगर आप बड़ी की मात्रा ही लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो नदी, नदियाँ, नारी, नारियाँ, थाली, थालियाँ। इन सभी शब्दों में अंत में बड़ी की मात्रा है, जो कि वचन बदलते समय छोटी ई की मात्रा हो जाएगी और अंत में या पर चंद्रबिंदी लगेगी। बकरी, बकरियाँ, रोटी, रोटियाँ, सोटी, सोटियाँ। तो ये वचन आपने पढ़ा, कुछ वचन हम पढ़ा दे रहे हैं। भेड़, भेड़ें, हाथी, हाथियों, ऊँट, ऊँटों, कहानी, कहानियाँ, दवाई, दवाइयाँ, घड़ी, घड़ियाँ। तो बच्चों इस पाठ में आपने पढ़ा कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं, और वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलिए अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनें। ऑप्शन वाले प्रश्न हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नदी का सही बहुवचन क्या होगा? नदियों, नदी, नदियाँ, नदियों। तो सही बहुवचन है नदियाँ। दूसरा, हाथी का सही वचन रूप क्या है? हाथियों। तीसरा, नेताजी आए, इस रेखांकित का वचन क्या है? 4 ऑप्शन में से बताना है कि यह कौन सा वचन है, एक वचन, बहुवचन, दोनों या अन्य। तो नेताजी आए, नेताजी आए यह एक वचन है, लेकिन सम्मान देने के लिए हम आए का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है, लड्डू का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तो लड्डू का सही बहुवचन रूप है लड्डुओं। आगे आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहला, वचन से किसके एक या अनेक होने का पता चलता है? संज्ञा के। दूसरा, वचन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। तीसरा, आदर देने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी किस वचन का प्रयोग करते हैं? बहुवचन का। चौथा, 10 कुर्सियाँ क्या हैं? बहुवचन। पांचवा, बहुवचन को एक वचन में बदला जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, सही या गलत का निशान लगाइए। ये वाक्य दिए गए हैं, आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला, भिखारी की भीड़ लगी है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। दूसरा, क्योंकि यहाँ भिखारियों होगा। कुत्ते भौंक रहा है, क्या ये सही वाक्य है? नहीं, ये गलत वाक्य है। तीसरा, रानी किताबें पढ़ रही है। एक बार में हम एक ही किताब पढ़ सकते हैं, इसलिए रानी किताब पढ़ रही है, किताबें नहीं, इसलिए ये वाक्य भी गलत है। चौथा, इस कुर्सी पर बहुत सारी पुस्तक बिखरी हुई है, ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं बहुत सी पुस्तकें बिखरी हुई हैं। पांचवा, इस अस्पताल में बहुत सारा डॉक्टर है, ये वाक्य भी गलत है। तो बच्चों, आपको इस पाठ में परिभाषाएं पढ़नी है, याद करनी है, और बहुवचन को एक वचन में बदलना और एक वचन को बहुवचन में बदलना ये भी सीखना है। पाठ में रचनात्मक कार्य भी हैं,
जिसमें आपको 5 एकवचन और 5 बहुवचन चित्रों को कॉपी में बनाना है। धन्यवाद।